Hello बच्चों, let's read this question. The question says Nebenkohn's organelle represents, तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो Nebenkohn's organelles होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शंस में गिवन है फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ नेक रीजन ऑफ स्पर्म, सेकंड में गिवन है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मिडिल पीस ऑफ स्पर्म, थर्ड में गिवन है सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म एंड फोर्थ में गिवन है एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। नाउ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की अगर हम बात करें तो स्पर्म इज बेसिकली अ मेल गैमेट जो कि फ्यूज होता है फीमेल गैमेट के साथ। फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है एंड फॉर्मेशन होता है किसका? डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। डिप्लॉयड जाइगोट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें स्पर्म का, तो जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो मेनली डिवाइडेड होता है इनटू 4 रीजन्स, दैट इज हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड रीजन की अगर हम बात करें तो जो एंटीरियर रीजन ऑफ हेड होता है वो कंटेन करता है एक्रोसोम विच हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन, जो कि हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। नेक कनेक्ट्स द हेड विद द मिडिल पीस। जो मिडिल पीस होता है, मिडिल पीस में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये क्या कहते हैं? ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो दिस जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस में हेल्प करती है? द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ टेल के मूवमेंट में हेल्प करती है एंड जो टेल होती है वो क्या करती है? वो मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हमें बात करना है अबाउट द नेबेनकॉन्स ऑर्गेनल। नेबेनकॉन्स ऑर्गेनल, तो नेबेनकॉन्स ऑर्गेनल की अगर हम बात करें तो बेसिकली होता है क्या? नेबेनकॉन क्या? एक माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्मेशन है इन दिस फॉर्म। इट इज अ माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्मेशन होता है इन दिस फॉर्म। एंड क्या होता है? आफ्टर मियोसिस जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्मेटिड का, आफ्टर मियोसिस द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म जो होता है वो क्या कलेक्ट करता है? वो कलेक्ट करता है वन साइड ऑफ हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियस, कलेक्ट वन साइड ऑफ haploid pronucleus and fuse करता है into two giant aggregates and fuse together into two giant aggregates नाउ ये जो एग्रीगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दिस एग्रीगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, एग्रीगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये रैप होता है अराउंड वन टू अनदर एंड प्रोड्यूस करता है रैप अराउंड वन टू वन एंड अनदर एंड प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनल, स्फेरिकल ऑर्गेनल जिसे कहा जाता है नेबेनकॉन। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे क्या है? फर्स्ट गिवन है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ नेक रीजन ऑफ स्पर्म, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि हमने अभी देखा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मिडिल पीस में प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, जो कि गिवन है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। थर्ड अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो इनकरेक्ट है। सेंट्रियोल जो है वो किस में हेल्प करेगा? इट हेल्प्स इन सेल डिविजन। एंड जो फोर्थ है एक्रोसोम, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जैसे कि हमने देखा वो प्रेजेंट होता है हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म। तो दोनों ही इनकरेक्ट है। एक्रोसोम हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में। आंसर इज सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। आंसर इज सेकंड, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मिडिल पीस ऑफ स्पर्म।
I hope you understood it well. Best of luck.